अगर आपको भी बैठे बैठे अचानक ही बहुत ही तेज कोई मअतर खुशबू आती है तो मुबारक हो आपको, आप बहुत ही जल्द कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका तबीब, आपका रूहानी मौलिक, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अचानक से बैठे बैठे खुशबू के आने का मतलब आपकी रूहानियत की तरफ इशारा है, यानी कि आपकी रूह और आपकी नीयत की पाकी की तरफ इशारा है। मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो कि अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को सदा ही तर रखते हैं। तस्बीह इनके हाथ में ही रहती है, कुछ ना कुछ इस्तगफार, दुरूद पाक, अस्कार, जिक्र पढ़ते ही रहते हैं, अल्लाह को राजी करने में लगे ही रहते हैं। आप ही में से अक्सर लोगों को किसी भी कैफियत के दौरान ऐसी लतीफ खुशबू का एहसास होता है जैसे कि ये खुशबू शायद इस दुनिया की हो ही नहीं। यकीन जानिए कि लाखों करोड़ों रुपए देकर भी ऐसी खुशबू को दोबारा पाना नामुमकिन रहेगा, क्योंकि इस खुशबू का ताल्लुक शायद इस दुनिया से था ही नहीं। इसकी आमतौर पर तीन वजूहत होती हैं कि कोई नेक पाक मखलूक अल्लाह की आपकी खुशबू और खुजू और इबादत की वजह से, जिक्र अज़कार की वजह से खुश होकर आपके करीब आकर बैठ जाए, या फिर कोई ऐसे बुजुर्ग जिनका गुजर आपके करीब से हुआ हो, या फिर आपके खानदान के ऊपर जिनका दस्ते शफकत रहा हो। तीसरी वजह किसी ऐसी खुशबू को महसूस करना जिसका गुमान शायद कभी किसी ने भी नहीं किया हो। आपके ही आबा और अजदाद में से कोई अरवाह, कोई आबा और अजदाद में से आपके घर के आपके चक्कर लगा के जाते हैं। इस सूरत में इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जिस जगह बैठे हैं वहां तो खुशबू आ रही है, लेकिन कहीं थोड़ा सा दो कदम आगे जाकर दोबारा ये खुशबू महसूस नहीं होती। इसका मतलब बस यही है कि कोई एक रूहानी शख्सियत है जो आपके आसपास उस वक्त शायद मौजूद थी। ऐसे सूरत में डरना और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह के अमर से है, क्योंकि ये रहमतों बरकतों का बाइस होता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर आपको खुशबू महसूस हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा ग्रोह है जो कि रूहानियत की दुनिया से आपके लिए बहुत सारी खुशियां और खुशखबरियां लेकर अभी अभी आप तक पहुंचा है। अगर आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के बरकतों के राज चाहते हैं तो दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। बस नियत कीजिए अपनी जिस्मानी किसी बीमारी या रूहानी किसी मसले के हल की। देखिए तो सही कमेंट्स में कैसे खल्क़ खुदा आसानी पा रही है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई भी आपको मअतर खुशबू यानी कि कोई इस्लामिक खुशबू बैठे बैठे आए तो आपको हरगिज घबराना नहीं है। अगर आप कोई अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं उस दौरान थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद कर दीजिए। बाज़ औक़ात लोगों को खुशबू तो अक्सर आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि इसका क्या मतलब है और क्या इसका मकसद है। अब की बार आपको जब कभी भी कोई खुशबू अचानक बैठे बैठे आए ना, तो सबसे पहले आपको करना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरी बात कि जब कभी भी आपको खुशबू आए तो खुशबू के सामने हमेशा खुशबू को ही पेश किया जाता है, यानी कि वो खुशबू है जो कि आपको आ रही है, किसी और को नहीं। तो आपको फौरी तौर पर जाकर अगरबत्ती रोशन कर देनी चाहिए। खुशबू के सामने खुशबू पेश करने का दूसरा तरीका है कि आपको दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि दुरूद पाक आपको खुशबू के सामने खुशबू के तौर पर पेश करना है। अचानक आने वाली खुशबू अचानक मिलने वाली खुशखबरी भी तो बन सकती है। रोशनी सेंटर है तो सही, दुखी दिल इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल का तजुर्बा है हमारा दुरूद पाक के सदके लोगों को जिस्मानी बीमारियों और रूहानी मसाइल से निकालने का। आपने तो अक्सर ये भी सुना होगा कि कब्रों से बहुत अच्छी महक और खुशबू आती है, या फिर जब अल्लाह के किसी नेक बंदे, अल्लाह के किसी नेक वली की कब्र कुशाई की जाए एक जगह से दूसरी जगह कब्र मुंतकिली के लिए, तो वहां से ऐसी ऐसी खुशबू आती है कि जो कि किसी भी जीरो ने आज तक दुनिया में कभी भी महसूस नहीं की होगी। अपने दिल की खिड़कियां और दरवाजे खोलिए कि आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों में जन्नत की खिड़की खोल देता है। जी हाँ, ये वही कीमती तरीन खुशबू है जो दुनिया की कीमती तरीन चीजें देकर भी आप हासिल नहीं कर सकते, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इज़्न से अपने खास बंदों तक पहुंचाता है। एक बात यहाँ पर बहुत अहम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी बैठे बैठे अचानक से बदबू आए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि कोई चीज उस वक्त आपके करीब करीब शैतानी मौजूद है। इस वक्त आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम लाज़मी तौर पे 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। इस बात का एक मतलब ये भी होता है और हो सकता है कि कोई शैतानी कोई चीज, कोई शैतानी बदअसर लेकर आपसे आकर अभी अभी टकराए। जब भी कोई खैर की बात देखे उसे आगे जरूर बढ़ाए, यही सबसे बड़ा सदका जारिया है। बहुत से लोगों को खुशबू उस वक्त आती है जब वो गमज़दा होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई अपना इन्हें दिलासा देने के लिए आया है।
दूसरी बात कि बहुत से लोगों को खुशी के मौके पर भी खुशबू आती है। यूं मालूम होता है कि कोई अपना है जो कि उनकी खुशी में शरीक होने के लिए आया है। हमेशा याद रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुशबुओं को और इतर को बहुत ज्यादा हमेशा पसंद फरमाया। आज से भी जितना हो सके अपने घर को, अपने आप को पाक रखिए और मुअत्तर रखिए। एक और बहुत अहम बात कि अगर आपको बार बार खुशबू आती है और ये भी कंफर्म हो जाए कि किसी और ने आसपास में ये खुशबू नहीं लगाई थी, तो आप लाजमी तौर पर जो भी अगली नमाज पढ़े उसके बाद सूरह यासीन पढ़े और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि जो बरकतों का, खैरों का खजाना आपकी जानिब आ रहा है, इससे अल्लाह ताला आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपके तमाम घर के लिए बाइस बरकत कर दे। एक अजीब व गरीब कैफियत और भी होती है कि इंसान जहां कहीं पे बैठा हो, अचानक से उसे ये महसूस होता है कि जो कुछ भी वो इस वक्त देख रहा है वो पहले भी कभी शायद देख चुका है, या फिर कमरे में अभी अभी कोई दाखिल हुआ, बिस्तर पे आके बैठा या उठकर चला गया। आपने अपनी जिंदगी में कब कब किन किन कैफियत का सामना किया, जवाब जानने के लिए कमेंट्स में आइए, अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए। अगर चाहते हैं शिफा के सच्चे तरीके तो रोशनी सेंटर को अपनाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।